सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मच गया है। सिंगापुर में कोविड-19 टास्क फोर्स ने हाल ही में घोषणा करते हुए बताया कि देश में मुख्य रूप से बच्चों पर हमला करने वाले कोविड-19 के होने की संभावना है और इससे कोरोना संक्रमित बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके बाद सिंगापुर सरकार ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि स्कूल इस बार अधिक सतर्क रुख अपनाएं। सिंगापुर के बच्चों में कोविड के मामलों में वृद्धि नए B1617 कोरोना वायरस स्ट्रेन का परिणाम है। आपको बता दें कि इस वायरस को डबल म्यूटेंट वेरिएंट के रूप में भी जाना जाता है, जो वयस्कों की तुलना में बच्चों को अधिक प्रभावित कर रहा है। इस साल भारत में पहली बार इस नए स्ट्रेन का पता चला था, जिसके बाद अब सिंगापुर में भी इस स्ट्रेन के मिलने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से इन खबरों ने सिंगापुर सरकार की चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं। 16 मई को सिंगापुर में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए। इन 49 लोगों में से 17 लोग B1617 वेरिएंट की चपेट में पाए गए थे। सभी 17 लोग 29 से 57 आयु वर्ग के बीच में हैं। सिंगापुर दुनिया के उन चंद देशों में शुमार है जो कोरोना कहर से सबसे कम प्रभावित हुए हैं, मगर हालात ये बन गए हैं कि सिंगापुर सरकार ने अब देश में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। सिंगापुर सरकार ने देश में 16 मई से 13 जून तक सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। एक जगह में 2 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लग चुकी है। फूड एंड बेवरेज क्षेत्र में सिर्फ डिलीवरी करने की इजाजत दी है। इसके अलावा और भी कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं बच्चों को कोरोना की B1617 वेरिएंट से बचाने के लिए भी सिंगापुर सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा है कि भारत में मिला कोरोना का नया B1617 स्ट्रेन बच्चों पर ज्यादा असर डाल रहा है। इसकी वजह से सरकार ने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल से स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। वहां की अथॉरिटी ने कहा कि जूनियर कॉलेज, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की पढ़ाई बुधवार से घर से होगी। वैसे स्कूलों में सत्र का समापन 28 मई को होना है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में मिला कोरोना वायरस का नया रूप भारत में तीसरी लहर की वजह बन सकता है। केंद्र सरकार से अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले कि ऐसा हो, सिंगापुर से आने वाली सभी फ्लाइट्स तुरंत बंद कर दी जाएं। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और दूसरे बच्चों के लिए भी टीके के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 5 अप्रैल के बाद से एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए। कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का अंत होने जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।